So, hello everyone. We are with us Vaishali ji and Pranati ji and Poonam ji here. Hello So, everyone. हेलो गुड इवनिंग so भैया let's गुड share इवनिंग। experience. हमारे जो नमस्ते दीदी। experience है नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। दीदी। जी नमस्ते बेटा। Yes. तो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप? हाँ भैया, मैं उस दिन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी जो रात को मेडिटेशन आपने करवाया था मल्टी डायमेंशन बीइंग का। तो हम्म, वो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब आपने कहा कि हम लोग हम बहुत छोटे फॉर्म में हैं और हमारा खुद का ही हायर सेल्फ या हम अपने आप को देख रहे हैं कि हम बहुत बड़े होते जा रहे हैं। तो मैं खुद को देख पा रही थी, बट जो बड़ा फॉर्म होते जा रहा था वो मुझे हनुमान जी के फॉर्म में ही मैं दिख रही थी। तो पहले थोड़ा सा लॉजिकल माइंड फिर से काम करना शुरू किया कि नहीं नहीं, अपने आप को देखना है, अपने हायर सेल्फ को देखना है, हनुमान जी को नहीं। तो फिर मैंने वही सोचा कि मैं खुद हनुमान जी की एनर्जी क्यों नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि ये सारे चीजें तो मेरे अंदर ही है, ये भी एनर्जी फॉर्म ही है और शायद इसी फॉर्म में मैं हूँ। तो मैंने लॉजिकल दिमाग को थोड़ा शांत किया और अपने आप को विराट रूप में देखने लगी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा था और वो सारी चीज़ें मैं देख पा रही थी। जैसे जैसे मेडिटेशन का गाइडेंस हो रहा था उस हिसाब से मैं हर चीज़ को महसूस कर रही थी, देख पा रही थी। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस और सूदिंग और इतना अच्छा लग रहा था। और इतनी जैसे हम लोगों ने मिरर का गेम बचपन में देखा था कि एक के पीछे एक मिरर्स, हम लोग एक इमेज देखते हैं, ऐसे हम लोगों ने शायद मेलों में बहुत बार ऐसे मिरर्स देखे थे। पर वो एहसास कि वहाँ आखिरी मोमेंट पे मैं ये देख पा रही थी कि इतनी सारी जैसे मिरर्स में हम लोग इमेज देख रही थी कि मैं पूरा पीछे तक का अर्थ है और मैं उस अर्थ में हूँ और मेडिटेशन कर रही हूँ और अपने आप को देख रही हूँ। इतनी इतनी सारी अर्थ की इनफाइनाइट अर्थ, और वो बिल्कुल एक साथ ही मुझे दिख रही थी और उसमें एग्जैक्टली लाइक हम लोग जैसे मिरर में देखते हैं और उस वो सब चीजें फील कर पा रही थी। अमेजिंग एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच इस डिवाइन एक्सपीरियंस के लिए भैया, दी आपको दोनों को भी। या वाह थैंक दीदी, यू। और बहुत आपको भी अच्छा। एक्सपीरियंस करने के लिए लेट मी आस्क हायर सेल्फ, क्या था आपको हनुमान जी क्यों दिखाए जा रहे हैं सबको? सर शायद सब में हनुमान जी की पावर आई हुई है ध्यान करने के बाद, और वो अपने अपने कामों से हमें रूबरू कराना चाहते हैं आगे। कि अपनी शक्ति को पहचानिए, आप लोग कितने शक्तिशाली हैं। आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन पावर है जी। वो हनुमान जी की तरफ बढ़ रही है। वो सिंबलिक मीनिंग है उसका कि आप सभी को उस तरह का दिखाया जा रहा है, कि आप सबको दिखाया जा रहा है कि अभी आपके अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों बढ़ रहे हैं। मतलब आपकी पावर भी वैसी होती जा रही है जैसे जो आप समझते हैं ना, सबसे पावर में फुल जो बीइंग्स होते हैं जिनको आप मानते हैं। जी। इसीलिए आपके अंदर वो सारे देवी देवता और ये सब आपको अपने अंदर नजर आ रहे हैं हर मेडिटेटर्स को, जैसे जैसे उनकी डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन पावर बढ़ रही है। नहीं, 2 साल से भैया मैं ना हनुमान जी के एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ। मैंने पहले कभी भी बीइंग पहले बचपन में यही थॉट डाला था कि हनुमान जी मीन्स टच नहीं कर सकते, लेडीज मंदिर में नहीं जा सकते, दूर से प्रणाम करना है। तो मैंने हनुमान जी का ना कभी भी ऐसी पूजा पाठ नहीं की। पर 2 साल से खुद ही वो मुझसे कनेक्ट होने लगे, अपने आप ही मुझे एक्चुअली उनकी उनका ये लगने कॉन्शियसनेस लगा। कनेक्ट हो रही है आप सब लोगों से। जी, और अभी मैं रोज उनका कम से कम 1000 बार जितना हो सकता है मैं डेली राम राम ऐसा लिखती हूँ। तो बस ये मेरा मन को खुशी देता है और मैं सोचती हूँ कि ये भी एक मेडिटेशन का फॉर्म है। मैं इसमें कोई भी बिलीफ सिस्टम रख के मैं राम का नाम नहीं लिख रही हूँ। जस्ट मैं हनुमान जी से कनेक्ट होने के लिए बस लिखती हूँ। उतना टाइम मेरा माइंड शांत रहता है और अच्छा लगता है। तो वो चीज़ से मैं कनेक्ट होके वो कर रही हूँ। और वो जो एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने अपने लॉजिकल दिमाग में सोच रही थी कि मैं लॉजिकल, बट वो बिल्कुल वो विराट रूप नहीं चेंज हो रहा था, वो बिल्कुल हनुमान जी का ही रहा। बिल्कुल। और ना दीदी, पता है मुझे भी परसों के दिन ये एनर्जी आई ना, पूरा जी। फेस भी फील होता है कि पूरा हनुमान जी के जैसा फेस हो गया है। जो हाँ एनर्जी बिल्कुल। लेवल का इतना बड़ा हो गया है, और फिर बॉडी भी बड़ी हो रही है, और दुनिया पूरी ऐसी बॉल लगती है दीदी। ऐसे हाँ, लगता है एक छोटा बॉल है, छोटा सा फॉर्म बिल्कुल लगता छोटा है। सा बॉल, और इससे मैं ऐसे हाथ में उठा लूंगी। इस तरीके से वो होता है मुझे भी।
ओके, सो एक काम करिए पूनम जी, कनेक्ट करिए हनुमान जी से। प्रणति जी आप भी कनेक्ट कीजिए, आइज क्लोज करिए। जी जी, मैं माइक क्लोज करके करती हाँ, हूँ। माइक ऑन कर सकते हो आप। हाँ, ऑन रहने दीजिए दीदी, आप कोई बात नहीं। आपको क्या फील हो रहा है ना, आप बताते रहिए जिसको भी आपको विजुअल्स आ रहा है। ओके, सो आइज क्लोज करिए, 3 गहरी सांस लीजिए, कंफर्टेबल बैठ जाइए, सब बॉडी को रिलैक्स कीजिए। एंड जैसे मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। हम सब एक है, हम सब आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। यानी कि हम किसी भी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज कनेक्ट टू हनुमान जी कॉन्शियसनेस। हनुमान जी से एक बार कनेक्ट कीजिए। मर्जिंग एनर्जी। सर आ गई है हनुमान जी की एनर्जी। ओके, हेलो, हेलो डिवाइन सोल हनुमान जी। आज आपके बारे में बात हो रही थी, और सारे मेडिटेटर्स, सभी डिवाइन सोल्स जो यहाँ पर हैं, जो कि सभी अपने आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप की ओर काम कर रहे हैं, हम आपसे गाइडेंस चाहते हैं कि आप मुझे ये बताइए, और हमारे सभी मेडिटेटर्स भी ये सुन रहे हैं, ये बताइए कि ये जो मेडिटेटर्स एक अनुभव कर रहे हैं कि एक फीमेल बॉडी में मेल गॉड, स्पेशली आपकी जो एनर्जी अनुभव कर रहे हैं, इसका क्या सिंबॉलिक मीनिंग है सबके लिए। सो प्लीज, और हमारे सबके बिलीफ इस समय न्यूट्रल है, और अगर हमारा कोई बिलीफ है इससे रिलेटेड, हम उसको पूरा न्यूट्रल करते हैं, और हम यही चाहते हैं जो ऑथेंटिक बात है वो आप हमें बताएं। तो हनुमान जी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये अनुभव सब कर रहे हैं? सर मुझे आंसर आ रहा है कि मेल और फीमेल बॉडी के बीच में जो बिलीफ पाला गया था कि फीमेल है तो इनके अंदर, या इन्हें हनुमान जी से दूर रहना है, या ये हनुमान जी की एनर्जी को फील नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोल के लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे हर व्यक्ति इस एनर्जी को फील कर सकता है। तो ये हनुमान जी का बॉडी में आना और वो बॉडी में चेंजेस आना, इसका क्या सिंबॉलिक मीनिंग है वो भी बताइए। उसका क्या मीनिंग है, क्या समझे मेडिटेटर्स? इसका यही मीनिंग है कि आप वज्र की तरह अंगों वाले बजरंग बली हैं। हर काम को आप कर सकते हैं, हर चीज आपके हाथ में है कि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। इस चीज का सिंबल है कि मेरे में इतनी पावर है कि मैं हनुमान जी की तरह हर काम को इजीली कर सकती हूँ। इसलिए इस एनर्जी को, फेमिनाइन एनर्जी को बताया जा रहा है कि आप कितने शक्तिशाली हो। देखिए अपनी एनर्जी को पहचानिए। जो मेडिटेटर्स आगे बढ़ चुके हैं, जिनकी बहुत उन्नति हो चुकी है, उन सभी को एनर्जी फील हो रही है, और आगे उन सबका बहुत योगदान रहेगा धरती माँ के ऊपर। और मुझे फील हो, मुझे भी हाँ, हनुमान जी पहले तो माँ सीता को प्रणाम करते हुए दिखे, और खड़े होकर पहले तो झुक के प्रणाम किया, और सीता माँ को खड़े होने के बाद सीता माँ का रूप
दुर्गा में जैसे मैं पूरी लाइट, गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो गई देवी माँ। यानी वो इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि हर स्त्री के रूप में दुर्गा भी है, सीता माँ भी है, और वो शक्ति है। और वो दोनों भी बहुत एक साथ बड़े होते हुए पूरे ब्रह्मांड तक का, मीन्स साथों साथ दोनों बड़े हो रहे हैं। देवी माँ की बहुत ज्यादा गोल्डन एनर्जी है। हम्म। तब हनुमान जी से पूछिए कि आपके जो आपको फील हो रहा है हनुमान जी जैसे आप उनकी एनर्जी से करने के, उसका क्या सिंबॉलिक मीनिंग है। हनुमान जी आपको आंसर देते हैं और बोलिए कि मैं अपने बिलीफ को न्यूट्रल करती हूँ पहले। जी। अगर मेरे किसी भी से कि मैं परमात्मा नहीं हूँ ऐसा कोई भी मेरा बिलीफ है तो वो हटा दीजिए। मैं जानती हूँ पूरा यूनिवर्स मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है, और मैं भी परमात्मा हूँ, सब परमात्मा है, हम सब कनेक्टेड है। सो वही बताना चाह रहे हैं कि वही आपको, मीन्स हर स्त्री को ये समझना है कि वो खुद शक्ति है, खुद अंदर उसके इतने पावर्स है, मीन्स मस्कुलिन और साथों साथ उसके अंदर फेमिनाइन, उसको अपने पावर्स को जगाना है हर फीमेल को। यस। ये मेरे लिए नहीं, हर फीमेल के लिए ही वो बोल रहे हैं। और अभी इस वक्त सारे फीमेल्स को अपनी शक्तियों को पहचानना है। यस सर, यस। तो मेरी हार्ट बीट्स बहुत बढ़ रही है। अपनी एनर्जी को ग्राउंड करते जाइए, जी। मदर अर्थ से कनेक्ट करते जाइए। मुझे भी सर गर्मी फील हो रही है हम्म। और बॉडी बड़ी होती जा रही है। यहाँ अभी मेरी बॉडी पूरी फैलती जा रही है बलून की तरह। लग रहा है कि मेरा फेस बिल्कुल हनुमान जी के फेस की तरह हो चुका है। मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि हनुमान जी और यस। प्रिंस देवी माँ के रूप में हम लोग विराट रूप बड़े होते जा रहे हैं। हम यस। लोग ब्रह्मांड तक, यूनिवर्स, सारी गैलेक्सी देख पा रहे हैं। यही एहसास हो रहा है सर के ऊपर उठते जा रही हूँ। सो मेरा विशुद्ध भी थोड़ा भारी हो रहा है। हम्म। जैसे अपने आप को ग्राउंड करिए, अपने नेवल से एक कोड को कनेक्ट करिए मदर अर्थ के सेंटर पे। एंड मैं हर मेडिटेटर्स के ऐसे को बोलूँगा, कोई भी अगर एक्सेस एनर्जी अगर आ रही है उनके से फ्लो हो रही है तो प्लीज़ उनको आप ग्राउंड करिए मदर अर्थ से। मदर अर्थ प्लीज़ आप वो एनर्जी को आप यूटिलाइज कीजिए अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए। जो भी एक्सेस एनर्जी आप तक आ रही है प्लीज़ अभी एक्सेप्ट। अच्छा लग रहा है। नो फील बेटर। बहुत मेरा हल्का लग रहा है। मेरा पूरा फेस एकदम भारी और हनुमान जी की एनर्जी वाला हो गया है सर। और मैं बहुत ऊपर की तरफ जाती जा रही हूँ। और ऐसा फील हो रहा है कि एकदम मैं सन के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ। अभी भी सन की रोशनी जैसे सूर्योदय है इस तरीके की तेज किरणें आ रही है मेरे फेस के ऊपर और पूरी बॉडी पर। मतलब ऐसा लग रहा है सर कि मैं सन के आजू बाजू में गोल घूम रही हूँ। तो आप इस एक्सपीरियंस को कंटिन्यू करना चाहते हैं पूनम जी सन के साथ, या फिर आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड करेंगे। सर मैं इसी एनर्जी में रहना चाहती हूँ और आगे अनुभव देखना चाहती हूँ कि क्या होता है। तब तक आप लोग कंटिन्यू कीजिए सर, मैं इस अनुभव को ले लेती हूँ। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। प्रनति प्रनति जी आप भी कंटिन्यू जी सर। कीजिए अपना एक्सपीरियंस, जो भी आपको फील हो रहा है आप दोनों बताते रहिए। और जब भी आपको लगता है कि एनर्जी ज़्यादा हो गई है तुरंत ग्राउंड करिए। जी।
सर मैं बिल्कुल सन के सामने बैठी हुई हूँ और मुझे अपने नीचे मेडिटेटर्स बैठे हुए दिख रहे हैं। अब मुझे बोला जा रहा है सर कि सबके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को खींच लो ऊपर। हम्म। और ऐसे लग रहा है सर मेरे हाथ भी काफी बड़े हो गए हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं और मैं एक एक के सिर के ऊपर की एनर्जी को खींच रही हूँ साथ में। 1 मिनट रुकिए, आप बांसुरी को लीजिए, मैं आपको बांसुरी देता हूँ। ये बांसुरी के अंदर पूरी एनर्जी को लीजिए आप। पहुंच गए आप तक? हम्म। अब पूरी एनर्जी को बांसुरी के अंदर समाने दीजिए अपने आप। मैं आपका ऑरा प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ताकि नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहे। बांसुरी से सर अब जितने भी मेडिटेटर्स हैं मुझे गोल बैठे हुए दिख रहे हैं और उन बांसुरी को मैं गोल घुमाते जा रही हूँ सबके ऊपर से। पूरा सभी की एनर्जी को बांसुरी में खींच लिया गया है सर, नेगेटिव ब्लैक एनर्जी को। और भी कुछ एनर्जी है? पूरी एनर्जी आ चुकी है? यस सर। ओके। कनेक्ट टू मदर अर्थ। मदर अर्थ प्रकट हो। है वहीं पे मदर अर्थ। मदर अर्थ को हैंड ओवर कर दीजिए बांसुरी। मैं उसको लव एंड लाइट में बदल रहा हूँ। मेडिटेटर्स प्लीज अलाउ आपकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना लव एंड लाइट में। हम ये पूरी एनर्जी ट्रांसम्यूट करके मदर अर्थ को दे रहे हैं। तो अपनी इंटेंशन सेट करें, आप देना चाहते हैं या आपकी एनर्जी आप चाहते हैं कि वह ऐसी एग्जिस्ट करे, तो अपनी इंटेंशन बताएं। ट्रांसफर ट्रांसमिट करना है। हम्म। मुझे कुछ और अनुभव हो रहा था सर। जब बताइए। दीदी बता रहे थे, मुझे दिख रहा था कि हनुमान जी आ, माँ सीता बोलिए, उनको वो लेके उड़ रहे हैं और वो बहुत सुंदर पृथ्वी की तरफ, उनसे लेके दूसरी पृथ्वी की तरफ जैसे लेके जा रहे हैं वहां से। बहुत अच्छा। पर सामने में ब्लू पूरा, जैसे दीवार, जैसे ब्लू कलर की दीवार थी और उसमें विष्णु जी आए अपने विराट रूप में। और हम्म। उन्होंने रोक दिया। वो नहीं समझ में आया सर कि उन्होंने क्या कन्वर्सेशन किया है। सर मेरे लेफ्ट कान में कुछ डाला जा रहा है बहुत ही तेजी से। पूछो क्या है वो। पूछो क्या है वो। जो भी सर नेगेटिव स्टक एनर्जी है उसको निकाला जा रहा है और अब मैं उन प्लेडियंस की भाषा को भी समझ पाऊंगी जो मुझे कुछ बोलते हैं और मुझे नहीं समझ में आता है, सिर्फ इशारा समझ आता है। तो अब मुझे उनकी भाषा समझ में आएगी। ऐसा मैसेज है सर। पूरा निकाल लिया गया है कान में से एनर्जी को और मदर अर्थ उसे लव एंड लाइट में बदल रही है। अब ऐसे दिख रहा है सर, वाइट कलर साड़ी में मदर अर्थ खड़ी है और
उन्हीं के साथ, उन्हीं के अंदर से, और बहुत सारे सेम वैसे ही ड्रेसेस पहने हुए, जैसे कि मेरे बहुत सारे रूप निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे दिख रहा है सर। मदर अर्थ के सामने आई हूँ और बहुत सारी पूनम बन गई है। अब मैं साइड में हो गई हूँ सर। अब जितने भी मेडिटेटर्स हैं उनके भी ऐसे ही सभी सभी रूप बाहर आ रहे हैं सर। सभी ने व्हाइट साड़ी पहनी है। और अगर प्रनोति, कोई जेंट्स मेडिटेटर्स हैं उनका भी देख पा रहे हो आप? मुझे अभी आप भी दिख रहे हैं सर। उन्होंने भी साड़ी पहनी हुई है। नहीं सर, एक ऋषि के रूप में है। और प्रणोति जी दिख रही हैं सर। प्रणोति जी व्हाइट कलर साड़ी में, जो सरस्वती माँ होती हैं वीणा लिए, उस तरीके से बैठी हुई हैं। कृष्णानंदम जो चबूतरा है उसके ऊपर, और मैं मदर अर्थ के बाजू में खड़ी हूँ। हम्म। जो बहुत सारी पूनम दिख रही थी अब वो एक हो गई है सर, और मदर अर्थ के आपको ये बाजू में। बताया जा रहा है कि सभी के बहुत सारे वर्जन है, आपसे लेकर करके, और आप जो भी समझते हैं, जो भी आपको लगता है कि आइडियल पावर में कोई स्त्री या फीमेल बॉडी में आई है, जो भी आपकी नॉलेज में कॉन्शियसनेस में है, तो आपको वही दिखाया जा रहा है कि इतने सारे रूप हैं, हर उसके इतने सारे वर्जन हैं। ऐसा बताया जा रहा है सर कि प्रणोति जी आगे मार्गदर्शिका के रूप में काम करने वाली हैं सर। सभी को, जिसको जो भी मार्गदर्शन करेंगी, वो व्यक्ति उस चीज में बहुत आगे बढ़ेगा। और इनकी आत्मोन्नति बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी तरीके से। इस एनर्जी में बने रहना है उनको। टेस्ट लिए जाएंगे आगे, इस एनर्जी को जाने नहीं देना। तो प्रणति जी, आपको क्या दिख रहा है? अह, अभी मुझे उन्होंने मैं विष्णु जी को जो देख पा रही थी, उन्होंने कुछ ग्रंथ जैसे होता है, पहले ऋषि मुनि लिखते थे ऐसे लंबे कुछ कागज जैसा कुछ, उन्होंने वो देवी माँ के हाथ में दिया। और उसके बाद में वहां से वो चले गए आशीर्वाद देके। उसके आगे हनुमान जी ने जब वो चले गए, उसके पीछे जो पहले दीवार जैसा ब्लू कलर का था वो खुल गया है। वो गोल्डन एज में दिख रहा है सर, पूरा पृथ्वी ऊपर से आकाश से पूरा गोल्डन एज है। पूरी सुंदर पृथ्वी है बहुत। और सब सोने का जैसा सब कुछ दिख रहा है। जैसे वो हनुमान जी वो माँ सीता को जो भी है वहां पे एक नए इस युग में प्रवेश करके अंदर लेके गए। और विष्णु जी ने माँ के हाथ में कुछ दिया है जो आगे के लिए काम में आएगा। वो पता नहीं वो उसमें क्या लिखा है, बट विजडम है। उनको विजडम विजडम। जी। जी सर आप एक, विजडम से पोर्टल खोल सकते हैं न्यू अर्थ के लिए, आपको बताया जा रहा है सिंबॉलिकली। सर और जो अर्थ आप देख रहे हैं, जी। वहां पर देखिए कि आप फ्लावर से बात कर पा रहे हैं या सबसे बात कर पा रहे हैं क्या? हर हर तो मुझे लिविंग। ये हनुमान जी हवा में ही है, पर उसमें ऊपर से देख पा रही हूँ कि ये गोल्डन एज, वो कितनी सुंदर पृथ्वी है, पूरे सोने से बने हुए घर, हवा सुंदर है, अम, आकाश बहुत सुंदर है, फूलों की खुशबुएं हैं, फूल है, ऐसा सब देख पा रही हूँ। अभी मैं नीचे नहीं आई सर। आप देखिए हो। हाँ पूनम जी, आप कुछ बोल रहे थे। सर मुझे ऐसे दिख रहा है कि मेरी बॉडी तो उसी तरीके से है हनुमान जी की, और आप एक साधु रूप में हैं जिन्होंने काफी वर्षों तक तपस्या की है, और जो शरीर है उनका एकदम जीर्ण हो चुका है, एकदम दुबले पतले, जैसे कि पेट पूरा अंदर की तरफ घुसा हुआ है एकदम। एक एक हड्डी पसली दिख रही है इस तरीके से। और साधना करते हुए ही अपने बॉडी विकेट की थी एक लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। हम्म। और उसके बाद सर एक रास्ता दिख रहा है जहाँ पे वही जो साधु का शरीर है, उसी उसी में दिख रहे हैं आप, और मैं हूँ, प्रणोति जी हैं।
और भी 3 लोग हैं हमारे साथ मेडिटेटर्स। और एक टनल दिख रही है सर, पूरा अंधेरा है और हमें ले जाया जा रहा है अंदर। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है लेकिन पूरा गुफा गुफा ही है वो। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं सर, एक दरवाजा खुला है और बहुत अच्छी वाइट कलर लाइट वहां पर। अब रास्ता क्लियर है आगे जाने का, बढ़ते जा रही है रोशनी और हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जाने के बाद एक त्रिशूल दिख रहा है सर, और एक लेडीज दिख रही है सर, जिनका आधा फेस काला है। लेफ्ट साइड का फेस पूरा काला है और राइट साइड का गोरा है। और इशारे से पूछ रही है मुझसे कि क्या क्या है। उनसे इंट्रोडक्शन लीजिए। सर मुझे नीचे हनुमान जी ने छोड़ दिया। मैं सुंदर बगीचे में एक झाड़ के नीचे ध्यान करते हुए दिख रही हूँ खुद को। अचानक से ही मुझे हिमालय जैसा बर्फ से जैसे कैलाश दिख रहा है, और मैं मेल फॉर्म में, साधु फॉर्म में आगे बढ़ रही हूँ। त्रिशूल है बट बर्फ पे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, और आगे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं शंबाला की तरफ जा रही हूँ। शंबाला दिख नहीं रहा बट महसूस हो रहा है कि उधर जाना है। हम्म। अब मुझे बोला जा रहा है सर, जो उनके सामने जो त्रिशूल है, ये माँ काली और माँ दुर्गा की शक्ति है सर। हम्म। उस स्थान पर मुझे बोला जा रहा है उस त्रिशूल को उठा, हम्म। उठा, निकल वहां से, ऐसे बोल रही है। हम्म। जो गड़ा हुआ त्रिशूल है वो मुझे बोल रहे हैं उठा हाथ में। उठा लीजिए। वो ले लिया है मैंने, और अब आगे की तरफ जैसे 2 रास्ते दिख रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट, और बीच में देवी माँ थी। अब वो मुझे एक इशारे से राइट साइड से जाओ ऐसे करके बोल रही है सर। रोशनी कहाँ ज़्यादा है? रोशनी सभी तरफ रोशनी है सर, क्योंकि जो हम्म। पहला दरवाजा था वहां अंधेरा था, अब रोशनी है। अब मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया जा रहा है। बढ़ो आगे। फिर से एक दरवाजा खुला है जो कि गोल्डन दरवाजा है। हम 6 लोग जा रहे हैं अंदर। सबसे आगे मैं हूँ, प्रणोती, और आप मेरे आजू बाजू में हैं। अब एक बड़ा सा सिंहासन दिख रहा है सर, गोल्डन कलर का। बोला जा रहा है यहाँ पर बैठो तीनों को। और ये परम गुरु मंडल का, परम गुरु मंडल के ही लोग हैं सर ये। और वहां पर बिठा दिया गया है हमें। गोल्डन कलर लाइट पूरा हमारे सबके ऊपर आ रहा है। और वे बता रहे हैं कि परम गुरु मंडल की सदस्य प्रणोति जी भी हैं, और आगे इनके लिए भी बहुत सारे यूनिवर्सल काम है, और उसमें इन्हें आगे बढ़ना है। प्रणोति जी को कुछ दिख रहा है क्या? कुछ क्या वो फील कर रही है इस एनर्जी? मुझे मुझे भी गुफा दिख रही है अंदर, और अंदर से बहुत ही सब बैठे हुए हैं। और गुफा के अंदर उसी हिमालय में, बाहर बहुत ठंड है बट अंदर बहुत अच्छा गर्म महसूस हो रहा है, और लाइट है, गोल्डन लाइट है। अब दिख रहा है सर, मैं बीच में हूँ, प्रणोति जी और मैं दोनों की एनर्जी मर्ज कर दी गई है सर। ऐसे लग रहा है कि दोनों आकर, एक कल तो प्रणोति जी का है और एक मेरा है।
दोनों जुड़ रहे हैं आपस में। और थर्ड आई बहुत तेजी से एक्टिवेट हो रही है। और अब बताया जा रहा है कि प्रणोति जी की भी थर्ड आई ओपन है। अब मुझे हटा दिया गया है बॉडी से। अब दोनों हम अलग हो गए हैं सर। हम्म। अब आगे इनको बहुत क्लियर विजन्स देखने वाले हैं। अब बोला जा रहा है कि आगे जो भी काम रहेंगे आप लोगों के लिए वो आपको बताए जाएंगे। और अब आप यहाँ से जा सकते हैं आराम से। और हम वापस लौट आइए। और हम वापस तो मुझे उस गुफा में स्नेक की एनर्जी महसूस हो रही है। हम्म, बहुत बड़ा स्नेक है, बट वो हार्मफुल नहीं है। हम्म, आप वो स्नेक से रिलेटेड जितने भी आपके डर है ना पुराने वाले, उनको रिलीज कर दीजिए। नहीं सर, ये हार्मफुल नहीं है। ये हाँ, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। और ये मुझे अभी डर भी नहीं है। हाँ, वो थोटा है ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं। बिलीफ सिस्टम भी नहीं है। वो अचानक से वो उस गुफा के अंदर वो एनर्जी महसूस हो रही है सर। हम्म। अब यही दिख रहा है सर कि फिर से मैं सन के सामने हूँ। और सभी मेडिटेटर्स के नेगेटिव एनर्जी को सनलाइट में पूरी तरीके से और तेजी से प्रकाश उनके ऊपर जा रहा है। और जो भी ब्लैक एनर्जी है बची कुची वो भी पूरी खत्म हो गई है। किसी किसी को गर्मी का एहसास होगा तेजी से। और किसी को लगेगा कि मुझे वॉमिटिंग होने वाली है तेजी से। या घबराहट हो रही है, अनईजी फील हो रहा है। ये भी हो सकता है। अब धीरे धीरे मुझे नीचे लाया जा रहा है सर। फेस मेरा नॉर्मल हो रहा है अब धीरे धीरे। जो फेस बहुत बड़ा बैलून जैसा हो रहा था वैसे लग रहा धीरे 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 अब उसमें से एनर्जी कम होती जा रही है। अब नॉर्मल फेस फील हो रहा है मेरा मुझे। फेस नॉर्मल हो गया लेकिन बॉडी अभी भी उसी तरीके से है। हो गई नॉर्मल हो गई बॉडी सर। पूरी एनर्जी सिर से लेके कम होते 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 अब नीचे की तरफ जा रही है। पूरी एनर्जी चली गई है। अब मैं नॉर्मल अब धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस में आइए, बॉडी में वापस। हूँ। अवेयरनेस में आ गई हूँ सर मैं सभी अपने। लोग, प्रणव जी, आप भी, और सभी मेडिटेटर्स। जी। अब आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं और हाथ को रब कर सकते हैं। तो बाकी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे क्या, उनके साथ क्या क्या उन्होंने फील किया, विजुलाइज किया, या उनके थॉट फॉर्म में क्या आया। वैशाली जी को कोई अनुभव हुआ क्या? दीदी मुझे कुछ भी थॉट नहीं आ रहे थे। मैं एकदम न्यूट्रल थी और एकदम शांत थी। अच्छा। हम्म। जी। हेलो हिना जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते हाँ भैया। दीदी। नमस्ते। हम्म। अभी ज्वाइन किए क्या आप? हाँ हाँ, मैं अभी अभी आई। तो चलो। स्नेहल जी और
भारती दीदी, आपको कुछ हुआ अनुभव? किसी को भी कोई भी अनुभव हुआ तो शेयर कीजिए प्लीज। सर मैं एक तो 9:30 बजे आई, और बाकी ये जो मैं सुन रही थी, मैं तो उसको सुनने में ही थोड़ी सी ये हो गई। एक तरफ से आप पूनम जी बोल रहे थे, एक तरफ से वो दूसरी सिस्टर वो बात कर रही थी। तो वैसे तो कोई अनुभव नहीं हुआ, पर मैं आप लोगों को ही बड़े अच्छे से सुन रही थी मैं कि हो क्या रहा है ये। सर कितने जल्दी स्टार्ट हो गया आज? 9 बजे हुआ। 9 का ही अच्छा, टाइम है मेरे ना को आपका दीदी? नहीं, 9:30 का पता था ना नहीं, एक मेरे ही को, दिन तो मैंने साढ़े तो। नौ बजे का था। साढ़े नहीं, अच्छा अच्छा। 9:30 बजे जो है वो मॉर्निंग वाला है, इंडिया का। अ- और अच्छा 9 बजे इवनिंग को है। पहले हमने एक दिन किया था 9:30, फिर 9 पे कर दिया था। मैसेज भी आ रहा है अपने ग्रुप में। अच्छा, नहीं मुझे वो लिंक भेजा था ना उन्होंने, तो 9:30 का ही पता था मुझे, तो मैंने हाँ। तो उसी टाइम से ज्वाइन किया। यस। चलो मैंने मिस कर दिया आज का। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग रहती है तो हाँ जी, देख ठीक है सकते हैं, सर। पर कल 9 बजे। यस। ठीक है सर। प्रणोदित जी, और कुछ अनुभव? नहीं, मैं उसके बाद तो मैं जैसे आपने कहा कि बाहर निकल जाना है, मैं बाहर शिव जी की एनर्जी को महसूस कर रही थी। पूरा इस बर्फ का पूरा वो सब चीजें, हिमालय दिख रहा था पूरा। और फिर मैंने बाहर आना ठीक समझा, क्योंकि मेरी भी हार्ट बीट और लेफ्ट साइड का मेरा सर भारी होने लग गया था। इसलिए मैं थोड़ा सा फिर मदर अर्थ से कनेक्ट हो गई। हम्म। मुझे सुबह बहुत ज्यादा एनर्जी थी सन की। अभी तो मैंने कर लिया एडजस्ट। सुबह बहुत ज्यादा बढ़ गई थी एनर्जी। अभी ठीक है। भैया, ओवरऑल आप मुझे सारा चीजें कंक्लूजन बताए। आई मीन, समझ में नहीं आ रहा कि समय कैसे अभी अभी देख रही हूँ कि हम लोग इतनी देर से ध्यान में थे और पता भी नहीं चला। 10 बज गए। बस वो जितनी देर आपको लग रहा है ना, उतना ही आपकी टाइम गया है, बाकी तो पूरा बच गया आपका। आज के मेडिटेशन का आप थोड़ा एक्सप्लेन करें ना। आप देखने वाले हैं, आप बताइए ना क्या अनुभव किया। अनुभव तो हमें पूरा याद है, बट आप जिन जैसे अपने शब्दों में बताते हैं ना, वो बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं, और हमें मैसेजेस क्या है मिले वो आप। देखो, आपके लिए ये था कि आप अभी भी रिलीजन में फंसे हुए हैं। मतलब वो जो है ना, कंफ्यूजन जो है ना, गॉड हमें या नहीं है या कोई और है। जी। तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा देखिए कि आप वहां पर आपको काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आपकी फ्री विल रहती है वहां पे, जी। है ना। तो एक तो वो है, क्योंकि मेडिटेशन में हमेशा एक बात नोटिस कीजिए आप, कि शुरुआत जो होती है मेडिटेशन की होती है कि आपको बहुत सारे विजुअल्स दिख रहे हैं, और आपको लगता है कि यस, मेरी साइकिक पावर है, ये हो रही है। लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने सारे एक्सपीरियंस को जो फोकस करना है, हम्म, वो अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए करना है हर चीज को। तो जो बिल्कुल। भी आपको दिख रहा है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी अकारण नहीं दिखता है। जी। तो आपको उसके पीछे के रीजन को, मुझे यहाँ क्या सिखाया जा रहा है, या मेरे कौन से जीवन का ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं कुछ नहीं सीख पाया या पाई, हम्म। तो वहां पे आपको विजुअल्स में समझो कि आप वो लाइफ जी रहे हैं। हाँ। तो ओके। उसको ऐसे ही बस देख के आ जाइए। उनसे क्वेश्चन कीजिए, उनसे बात कीजिए, क्यों हो रहा है, क्यों दिखाई जा रहा है, क्या हो रहा है, और क्यों मुझे एकदम से दिख रहा है। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि हम एक साइलेंट मूवी नहीं देख रहे हैं। क्योंकि भैया दीदी तो मैं चाह के भी दीदी को सुन पा रही हूँ। कभी लग रहा था कि उनको सुनूं, क्योंकि वो भी बातें means बता रही थी। पर वो मुझे विजन अलग ही दिख रहे थे। मैं उसमें मीन्स जाना मीन्स एट अ टाइम दो चीजें करने को दिल कर रहा था कि दीदी को भी सुनना है क्योंकि हमने तो अभी तक दीदी को सुना है ना। और मैं वही सोच रही थी कि ये मुझे अलग क्या चीजें दिख रही है। नहीं, अलग दिख सकती है ना। एक घर में भी रह के दो लोगों को अलग चीज दिख सकती है, आप अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं। जी। तो हो सकता है ना, कभी भी लेफ्ट और राइट व्यू, अगर आपको कोई एक ही रूम में आके ऊपर से देखेगा, साइड से देखेगा, अलग दिखेगा नहीं दिखेगा। बिल्कुल अलग अलग व्यूज है, हाँ, एक साइड और पार्टी में उसमें भी। जाते हैं आप, एक पार्टी के अंदर जाते हो, सब एक ही जगह पर रहते हो, लेकिन सबके व्यूज और एक्सपीरियंस टोटली अलग होते हैं। एक कहता है बहुत मजा, एक कहता है बहुत बोरिंग थी। हाँ।
वो एक तो है। कहता है कि बहुत ये हुआ, तो वो एक्सपीरियंस है। देखो, हर सोल को क्रिएट की गया है एक ही चीज को अलग अलग अपने जो भी उनके हैं परसेप्शन है उनके, उसके अकॉर्डिंगली उसको अनुभव करना। तो सब अनुभव वैलिड है। तो कभी भी डाउट मत करे कि मुझे ये दिख रहा है, लेकिन उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है। हम्म। लाइफ में इवेंट हो रही है तो ये नहीं कि हाँ ठीक है मेरी लाइफ में इवेंट हो गई, क्यों हुई है, क्या सीखना है मुझे। तो जी। एक स्टेप आगे बढ़ना है एज अ ऑब्जर्वर। ओके। अगर आप बह गए हम्म। तो आप मान लो दर्शक हो, हम्म। ऑब्जर्व तो कर रहे हो चीजों को लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। ये वैसे हो हाँ, गया कि आप एक किला देखने गए हो, देख तो रहे हो सारे विजुअल्स, पता नहीं है क्या, क्यों बनाया भैया क्या। तो आगा पहले हमें यही तो सिखाया गया कि ध्यान में जो भी अनुभव हो रहे हैं या जो भी हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखते रहो। अब ये आप सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन करो, इंटरेक्शन करो पूछो। हर हाँ। चीज से। अगर हाँ, आप ध्यान में हो तो आप पत्थर से भी बात कर सकते हो। तो वही पहले तो हमें यही सिखाया। अब ये एक नया बिलीफ सिस्टम है कि तो ये पहले बिलीव ध्यान में सिस्टम साक्षी नहीं है। भाव से देखो। हाँ, साक्षी ये भाव से ये देखिए। हाँ। बिलीव सिस्टम नहीं, ये वननेस की एनर्जी। जी। कि आप सब में खुद को देखो, ये अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। जैसे अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, समझे नहीं। मतलब वननेस की एनर्जी में रहना है। हाँ, वो तो है। बट पहले तो साक्षी भाव में रह के सिर्फ अनुभव को देखिए, उसको कुछ भी उसका ये मत करिए, ये पहले ये था। नहीं तो बट अभी विजुअल्स आप। तो आपको हाँ। ऑलरेडी दिख रहे हैं, विजुअल्स तो हाँ। आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं। तो जी। आपने वो देख लिया शुरू में, ठीक है, आपको लगता है था कि ठीक है मैं देखूं। हम्म। लेकिन अभी अगर आपको, अगर लोगों की, जैसे मान लिया आपको आगे चल के लाइफ पर्पस पे काम करना है, लोगों की मदद करना है, जी। तो आपको जानना पड़ेगा हर चीज का मीनिंग जो दिखाया जा रहा है क्या है। सुनना, जानना और क्लियरिटी लेना। और जो भी आपकी कॉन्शियसनेस से जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो ना, हाँ। बिंदास क्वेश्चन कीजिए। पहले तो हाँ। खुद को सेफ फील करिए। ठीक है। सबसे नंबर एक तो ये सेफ फील कीजिए। और जिससे आप बात कर रहे हो ना उनके इक्विवेलेंट खुद को समझिए, ऊपर नीचे मत समझिए, वननेस में रहिए। हाँ, वो चीज पहले मीन्स था। डर ही भी, मैं कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, अंदर से नहीं था कि ये मैं देख सकती हूँ या मुझे ये अनुभव हो सकते हैं या फिर ये बड़ी एनर्जी है। हम उतनी बड़ी एनर्जी नहीं, ऐसा था पहले, थॉट था आपने सब। एक कहानी सुनी होगी ना, जी। दुर्योधन अर्जुन, हाँ। उनकी एक परीक्षा हो रही थी। तो जी। पेड़ के ऊपर एक चिड़िया, एक वो थी। तो सबको पूछा गया था तुम्हें क्या दिख रहा है। हम्म। तो एक ही सब चीज को देखने के लिए बोला था, पर सबके परसेप्शन अलग अलग, अलग अलग थे। एक्सपीरियंस अलग थे, तो ये हो सकते हैं। जी। तो इसको एक्सेप्ट कर लो। और डाउट मत करो जो मुझे दिख रहा है या वो क्या था, ये था, ये सही है, वो सही है, सही है, हम्म। मैच करने की कोशिश मत करिए। क्योंकि अगर हम मैच करने की कोशिश करेंगे तो जी। कहीं ना कहीं जो एसेंस है, जो मैसेज है ना, वो मैनिपुलेट हो जाएगा। ओके। तो ठीक है। इवन इवन आप जा रहे हो अलग डायरेक्शन में, जा रहे हो जाते रहिए। दूसरे अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जाते रहिए। हम्म। लेकिन अपना वो पूरा सर्कल कीजिए, पूछते जाइए, इंटरेक्ट कीजिए। नदी भी मिलती है तो इंटरेक्ट कीजिए, कौन सी नदी है, कौन सा क्या है। अगर वो उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, टेलीपैथिक से आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जी। सुन पा रहे हैं, तो आप वहां पर बोले लिख के बताइए। ठीक है। जैसे पूनम जी को जब उनके कान के ऊपर प्रोसेस हुई तो उनसे पूछा ये क्या है, कि ये प्लेडियन से बात कर सकती है। हाँ, अब उनको जब ये इन्फॉर्मेशन रिवील हुई है मेडिटेशन में, तो अब प्लेडियन से एक बार कनेक्ट करके उनसे बात करना है। कंफर्मेशन के लिए कि हाँ, वो कि अब वो समझ पा सुन रहे पा रही है, कर वो सब ये, वो सब हैं। चीजें उनसे अभी बात करके मेडिटेशन में वो चीज करना है। ठीक है। तो वही मैं समझ आपको रही बता रहा हूँ, अभी ये उनकी लैंग्वेज भी समझ पाएगी। हूँ। ग्रेट। वैसे भी हम लोग, आपने जैसे बताया कि 27 के बाद में हम सब एक साथ रहे, तो वो सब चीजों के लिए तो लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। नहीं, 27 में ऐसा नहीं सब लोग एक साथ रहेंगे। 27 में अनाउंस होगा। ओके। वो ऑलरेडी, मतलब अभी भी आप देखोगे तो चैनल वाले तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि हाँ, ऐसा। धीरे धीरे तो ये आ रहे हैं सर, मीडिया हाँ, में। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करेगी। और उसके बाद में इनकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। हम्म। तो जब तक आपके अंदर कोई भी फियर है, जी। कोई भी फियर है, तो आप इनके सामने, वो आपके सामने, और वो आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करेगी। ठीक।
भैया आपने फियर के रिगार्डिंग बोला ना, मुझे वो भी एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करना था कि मैंने हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट की कि जितने भी फियर्स रिगार्डिंग कुछ भी है, उनके लेसन्स मुझे ड्रीम्स में आप दे सकते हैं। और वो मुझे पहले कभी मुझे ड्रीम याद नहीं रहते थे, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं देती थी, कभी ड्रीम्स को याद रखना भी मैं नहीं सोचती थी। तो अब मैंने बोला कि मुझे जो भी ड्रीम्स में आप फियर्स के रिगार्डिंग लेसन्स दे रहे हो, वो लेसन मुझे याद रहना चाहिए, और मैंने वो लिया, ये मुझे पता। तो मैं देख रही हूँ भैया कि मुझे जितना टाइम मैं ड्रीम में हूँ, मुझे वो सब ड्रीम्स महसूस हो रहे हैं और पता चल रहे हैं, और ये भी पता चल रहा है, और मैं उनसे बात भी कर पा रही हूँ हायर सेल्फ से उसी वक्त। मुझे पता है कि ये मेरा ये वाला फ़ियर है, मेरा ये वाला चीज़ें है हो रही है, और वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, वो भी मैं उनसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। पर उठने के बाद थोड़ी देर तक याद रहता है, उठने के बाद इतना याद नहीं रहता कि मैंने उनसे क्या कम्युनिकेशंस किया। बट मैं इतना जानती हूँ कि मैं अवेयर थी, और ड्रीम्स में और इसमें मैं अवेयर हूँ अभी। यस। नहीं देखो, अवेयर होना जो भी, और आपको ये पता है आप ड्रीम में भी बात कर सकते हो एडवांस, और अगर आप बिलीफ डालने लगोगे, मतलब बिलीव करने लगोगे, तो आप इंटरेक्ट, मतलब आप ड्रीम के अंदर भी इंटरेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। हो रहा है भैया, वो मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, और हम्म। मुझे बिल्कुल पता है कि मैं और अच्छे से इंटरेक्ट कर रही हूँ। जितना ड्रीम्स में इंटरेक्ट कर रही हूँ ना, उतना तो मैं दिन में ऐसी बात नहीं कर पाती हूँ हमारे सेल्फ से, सिर्फ मन ही मन में कनेक्ट हूँ और फील करती हूँ और चीजें समझ में आती है, बट ड्रीम्स में तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हो रहा क्योंकि ड्रीम में आपको आपकी जो पैरेलल रियलिटी होती है ना, उनसे कनेक्ट किया जाता है। है। तो आपको ऐसा फील होता है आप बात कर रहे हो वहां पे, और आप वाकई अपनी फिजिकल ब्रेन को भी वहां पर यूज कर रहे होते हैं कई बार, मतलब जो यहाँ की अवेयरनेस होती है ना, हम्म। वो भी आप वहां पर यूज करके और बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं, और आपको भी लग रहा होता है, और आपको उठने के बाद भी फील होता है कि मैं कहीं और था अभी, हाँ, मतलब ऐसा और नहीं अभी लगता ड्रीम अभी देखा है। और एक चीज हो रही है कि हम जो सपनों में, मीन्स पहले ड्रीम्स में जो देखते थे उसे कभी चीजें खराब लगती थी, कभी अच्छी अभी तो ड्रीम्स किसी भी टाइप से आ जाए, अब उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे पता है कि ये ड्रीम है, और मैंने इसमें जो कुछ भी अनुभव लिया वो मेरा लेसन था, अनुभव था, दैट्स इट। अब अटैचमेंट और उससे कोई हम बोल सकते हैं सर, इमोशनल चीज नहीं रही उससे अभी। हम्म। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं, सही कुछ ऐसा मैं मत एक्सप्रेस कर सोचिए, पा क्या रही है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि नहीं, मैं अब तक मेरी फीलिंग वो मुझे नहीं नहीं, नहीं। आप नहीं बोलोगे तो भी वो पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है। पर यस, सबसे पहली चीज है एक्सप्रेस करो, थ्रोट चक्रा ब्लॉक नहीं होना चाहिए ना। जी। रिसीवर भी यही है, ट्रांसमिट भी यही करता। अब आप बताएं भैया कि क्या मैं सही में ये चीजें कर पा रही हूँ ना, आई मीन कनेक्ट हो पा रही हूँ हायर सेल्फ से, और देखो, अच्छा लग डाउट रहा है। करोगे, हाँ, इतना आपने अभी बताया अनकंडीशनली, मुझे कि डाउट नहीं करनी है जी। इतना अनकंडीशनली लव्ड और सपोर्टेड है हम सब लोग, कि आप बिल्कुल। डाउट करेंगे तो हंड्रेड हाँ। परसेंट डाउट क्रिएट करवा देंगे हम। ओ नहीं, ठीक है, समझ गई। तो आप देख लो आपको क्या एक्सपीरियंस, क्या चूज करते हो, क्या प्रिफर नहीं, करते हो, ये तो डाउट। बहुत दिख ही गया अच्छा तो लग रहा दिख है, गया, खत्म, दिख गया और तो ये दिख गया। इसमें रहना बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से हैप्पीनेस फील हो रहा है। दिखा तो दिखा, उसमें क्या है, किसी को थॉट फॉर्म आया तो आया तो आया, जी। किसी को विजुलाइज हो पाया, मतलब वो भी वही है, विजुअल्स देखना, विजुलाइज कर पाना, इमेजिन कर पाना, ये तभी पॉसिबल है जब वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। नहीं, मैं तो अभी सभी जितनी भी सोल फैमिली सिस्टर्स अभी जो भी सुन रहे हैं, मैं तो उनको भी बोलूंगी कि सचमुच हायर सेल्फ से कम्युनिकेट करना और उनके साथ में बातचीत करना इतना अमेजिंग, इतना अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी फीलिंग है। यस। अभी बात करो, फिर उनके साथ मर्ज हो जाना, बस। बिल्कुल। थैंक यू सर भैया, थैंक सुबह, यू। सर सुबह जो मेडिटेशन हुआ ना, उसके बाद मुझे सच में ऐसे लग रहा है कि जैसे जो कैसा लग रहा है? नहीं हो रहा है। तो मेरे भी थे कुछ ऐसे फियर वगैरह थे, तो अब मुझे लग रहा है कि उनके बारे में अब बात नहीं करनी चाहिए मुझे। तो सचमुच ऐसे लग रहा है कि थोड़ा हल्का सा फील हो रहा है सुबह से। और कुछ नया क्या है ये तो नहीं पता चल रहा है, लगा कि ओल्ड वाला नहीं रहा है वो। देखो, कभी भी एक बात रखो, पहला स्टेप ये होता है, फियर आपको मालूम पड़े ना, तो नंबर एक चीज ये होता है कि अवेयर होना है कि ये हमारी एनर्जी नहीं है।
50% काम तो वहीं हो जाता है। ये वैसे सर ही है। मेरे फिर। हाँ, हाँ ये जी। वैसे ही है जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी आपको पुश कर रहा है, आपकी साड़ी का कलर है, रेड कलर है, ठीक है ना। अब वो आपको हम्म। ग्रीन कलर की साड़ी की फॉल लाके आपको फोर्स कर रहा है, ये ले लो, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, राइट। हम्म। तो आपको मालूम है ये रेड कलर है, मुझे ग्रीन तो 100% नहीं चाहिए, तो 50% काम तो वही हो गया। आप अवेयरनेस में वहीं आ गए, आपको मालूम, वहीं आपने बता दिया नहीं ये मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं प्रिफर नहीं करता हूँ या करती हूँ। तो अवेयर हो जाना बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ये भी अवेयर हो पा रहा है कि अरे ये तो फियर था तुरंत। सर मेरे फिर थोड़े अलग टाइप के थे। जैसे अगर मैं सपने में देख रही हूँ, मुझे ना महाअवतार बाबा जी दिखाई दिए थे मुझे। 2008-9 की बात है, सपने में दिखाई दिए मुझे। मुझे उस वक्त उनके बारे में कुछ पता नहीं था। तो जब मैं उठी तो मुझे ना डर लगा मुझे उनसे। मैंने बोला कि मुझे ये क्यों दिखाई दिए, कि जैसे होता है ना कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने होते हैं उन्होंने इतना। तो मुझे वो डर लगा मुझे उनसे कि मुझे ये क्या दिखाई दे गया। फिर कुछ वैसे वैसे दिखाई देगा तो अच्छा, मुझे ये क्यों दिखाई दे रहा है। और विजुअल मुझे बहुत ज्यादा आते थे। पर फिर वो रोका मैंने कि मैं क्या कल्पना कर रही हूँ, मैं किस तरफ जा रही हूँ मैं। तो फिर वो अपने आप को ना बहुत रोक रोक के मैंने वो किया है, तो पता नहीं क्या क्या कर दिया है मैंने ये। देखो, एक विजडम है, जो चीज को आप ब्रेन बिलीव करने लगेगी वो आपको दिखने लगेगा। तो अगर आप मान लो कि जैसे ये बहुत पहले एक ऐसे मेडिटेटर्स मेरे से मिले थे, आज से करीबन 3 या 4 साल पहले। तो उनका ये था कि उनको भी सारे देवी देवताओं से बात करे, मोहतार बाबा जी, जो भी उनके सामने फोटो आता था वो निकल के आते थे, उनसे बात करते थे। तो उनको बहुत ज्यादा ये था कि मेरे को ये दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब उनको अच्छा लगता था ये बात करना कि मेरे को ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, दिख रहा है। तो मेरे पास जब वो आए तो मैंने उनको बोला कि इस जन्म में भी क्या फॉलोवर बन के रहना है या आत्मस्वरूप बनना है। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन में थे, क्योंकि जो इतना सब कुछ दिख रहा है उसको कैसे मतलब वो कर दें अपन। तो मैं बोला ठीक है, एक काम करो, सबसे किसको मानते हो अपना गुरु। तो बोले कि ठीक है मावतार बाबा जी। मैंने कहा ठीक है। तो हम दोनों एक प्लेस में थे, वहाँ पे खम्भम में थे, तो हमने वहाँ पे जो स्टेचू वहाँ पे हम सामने बैठे, हमने बोला कि ठीक है, अब इनसे ही पूछो कि मैंने जो आप उन्हें बताइए कि मैंने आपको ये बताया है कि आपको आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप बनना है, और अब आप खुद के ऊपर काम करना चाहते हो, खुद को वहां तक ले जाना चाहते हो, और ये जो लूप था जो आज तक वो फॉलो कर रहे उससे निकलना चाहते हैं। जब उन्होंने ध्यान किया और जब उन्होंने ये बात बताई ध्यान में, तो मावतार बाबा जी ने उनको बहुत ही प्यार किया, बहुत उनके सर पे हाथ फेर के इतने खुश थे वो ये बात सुनकर कि पूछो मत। तो आपका अल्टीमेट गोल यही है कि आपको आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप खुद का पाना है। तो जितने भी बीच की लेयर है, आगे या पीछे, आपको हटाना ही है। अब आप या तो एक्सपीरियंस ले लेके फिर रियलाइज करके हटाओ, या फिर सीधा हटा दो, ये आपके ऊपर है। सो एट द एंड ऑफ द डे, मेडिटेशन के बाद आपको कैसी एनर्जी फील हो रही है अंदर, कैसा रियलाइजेशन आ रहा है, कौन से बिलीफ आप निकाल पा रहे हो, कितना आप आगे बढ़ पा रहे हो, कितना विजडम आप उस डायरेक्शन में और आगे बढ़ने के लिए पा रहे हो, कितना और ज्यादा आप देख रहे हो कि खुद क्रिएट कर पा रहे हो। ये नहीं कि आप किसी को बोल रहे हैं प्लीज हमें ये दे दो और फिर हो रहा है। ये देखो कि क्या मैं वो सारी चीजें डायरेक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ। फर्क होता है ना किसी से काम करवाना और खुद काम करना, समझ रहे हो मेरी बात। ये दो अलग चीज है। तो अगर आप किसी से काम कराते हो इसका मतलब क्या होता है, अभी भी आप क्रिएटर वाली एनर्जी में अभी नहीं जाना चाहते हैं। तो वो दो वजह से हो सकता है, या तो अभी आपका टाइम नहीं आया है वो एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि आपके बहुत सारे बिलीफ हैं जहां पर आपको दूसरों से काम करवाना है वाली
उस टाइप में आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस पेंडिंग है, इसलिए आपको वहां पर नहीं ले जाया जा रहा है। या फिर आपके खुद के बिलीफ है जो आप लेट गो नहीं कर रहे हो अभी भी। आप मतलब आपको लग रहा है ये मुझे सर्व कर रहे हो और ये ज़्यादा सेफ है या कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो अल्टीमेट गोल तो आपका यही है कि हमारी आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप मतलब सोल और आप एज अबव सो बिलो, जो ऊपर है वो ही नीचे आपको एहसास हो फिजिकल रियलिटी में, ताकि आप 24 आवर्स खुद के ऊपर काम कर सकें। क्योंकि आपका गोल है 24 आवर्स मेडिटेशन आईज ओपन करके। तब आप जो भी टाइम आपका है इस फिजिकल रियलिटी में अभी आप कर रहे हो, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओगे। आप एज अ ऑब्जर्वर काम करोगे, आपको मालूम है ये क्यों हो रहा है, कौन सा फियर यहाँ आ रहा है। बात तो एक एक बात में फियर है। कोई एक धमकी देता है, ये नहीं करूंगा, उसमें भी होता है। हर चीज में एक लेसन होता है, हर चीज में एक बिलीफ होता है। तो उसको पकड़ना शुरू करो, और एक पल के लिए ऐसा हो जाएगा कि बोलते हैं ना, एक छोटे मोटे रह जाएंगे एक्सपीरियंस, जिससे आपको कोई वाइब्रेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देखोगे कि यस, मैं तो अच्छा खासा क्रिएटर बन गया हूँ। फिर आपकी कभी इच्छा ही नहीं होगी कि मैं ऐसा करूँ। आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, आपके बहुत सारे गुरु है, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, बहुत सारे रहे, आपने प्रेयर करी, हर जगह रहेंगे। उनको आप भगवान भी मांगे, सबको भी मानेंगे, लेकिन खुद को भी मानेंगे, दूसरों को भी मानेंगे। जो जिनको आज तक आप सोचे थे ये साइड में टेबल चेयर, हर चीज में आपको भगवान नजर आ जाना चाहिए। खुद को देख पा रहे हो आप, खुद को भी आप वही मानो कि मैं क्रिएटर हूँ गॉड एनर्जी में, और उनमें भी आपको नजर आ जाए। फिर आप oneness में चले जाते हैं। फिर उसके बाद कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके ऊपर कोई भी इम्पेक्ट डाल रही है। फिर आपको शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो हमें वहां तक सबको पहुंचना है। तो हमेशा माइंड में गोल रखिए कि यस, वहां मुझे जाना है। रास्ता ठीक है जो भी हो, जिसने जो भी लिया है, लेकिन अवेयरनेस हमेशा आपको अवेयर होना चाहिए, आपको कि ये अवेयरनेस में मेरे को रियलाइज करना है या पहुंचना है। और अगर आपने जहाँ सोच लिया है कि मैं आत्मा नहीं परमात्मा हूँ, आपने विश्वास कर लिया, तो बहुत सारी लेयर्स अपने आप धीरे धीरे हटने लगेगी, छटने लगेगी आपकी लाइफ से, और आप एकदम लाइट फील करोगे। फिर कुछ होने नहीं होने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी ऐसी अवस्था में आ गए कि आप पीस में आ गए, आप शांति में आ गए, आपकी कोई थॉट फॉर्म्स भी क्रिएट नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, वो भी एक अच्छी अवस्था है। वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और आप कुछ क्रिएट कर रहे हो और वो होते जा रहा है, और उसको आप इंस्टेंटली कर पा रहे हो, और कर, वो भी एक बहुत अच्छी स्टेट है। आप और ज्यादा अपनी एनर्जी में आ रहे हो। तो दो चीज है, एक तो होता है माया के विभूत होकर काम करना, एक माया से खेलना, माया को क्रिएट करना। तो अभी आप जो कर रहे हो वो माया के अभिव्यक्त, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब माया है। लेकिन जब फिर आप खुद क्रिएट करने लग जाओगे माया, फिर आप डिसाइड करोगे आज मुझे ये दिखना है, और आपको वही दिख रहा है। आप बोलोगे फिजिकल रियलिटी में ये होना है, और आप देख रहे हो वो हो रहा है। जैसे कृष्ण जो थे, उनकी इसी तरह की एनर्जी थी, वो माया से खेलते थे, वो माया को क्रिएट करते थे और खुद ही खेलते थे, खुद स्टोरी बना के, और उसमें इन्वॉल्व होते थे वो। क्योंकि उनके अंदर फियर नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो ये फियर्स को पहले हटाओ। अगर फियर्स हटा दोगे तो वाकई आप देखोगे आपकी बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा। और ये सबके अंदर है, एक भी ऐसा नहीं है, कण कण में वो पावर है, आपकी एक सेल के अंदर भी वो पावर है। सर अभी आप, अगर हम फिर में हैं, तो क्या लो फ्रिक्वेंसी है ये?
देखो क्या होता है, जैसे आप फियर में होते हो ना, तो आपके अपने आप की जो बोलते हैं ना एनर्जी को, उस पल में उस मोमेंट में नीचे वाली वाइब्रेशन में शिफ्ट करके आपकी टोटली रियलिटी को शिफ्ट कर लेते हो। तो मोस्ट ऑफ द पीपल को अभी ये समझ में नहीं आया है कि फियर को आप एज अ टूल यूज कर सकते हो। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज से समझाता हूँ। कोई भी, अगर आपकी जिंदगी में फियर वाली इवेंट होने वाली है, सबसे पहले आपकी बॉडी को मालूम पड़ेगा। आपके माइंड को तो पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को तो पता है, फिजिकल माइंड को नहीं पता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर एक वाइब्रेशन देगा कि जो इवेंट अभी होने वाली है, जो आप देखने वाले हो, उसके अंदर वो चीज है जहां पर आपको ऑलरेडी लो वाइब्रेशन फील होती है। तो ये सिग्नल है। मतलब ये वैसे ही है, मूवी में नहीं कहते फलाना फलाना तुम्हारा ये नुकसान करने के लिए आने वाला है। तो आपके पास दो चॉइस होती है यहाँ पे, राइट? क्या होती है? या तो आप डर के छुप जाओ, या फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप डर के छुप गए तो आप एस्केप कर रहे हो, यानी वो फियर को आप रिटेन करना चाहते हो। तुरंत जैसे ही आपको सिग्नल मिलता है कि लो वाइब्रेशन आना है, तो आपको तुरंत दिमाग में पहला थॉट ये आना चाहिए, माइंड को, बिना ये जाने कि इवेंट क्या है, जो भी रहने दो, इस बार मैं अनकंडीशनल लव एनर्जी में, यानी खुद की एनर्जी में इसको फेस करना हूँ। थैंक यू हायर सेल्फ, आपने मेरे अंदर कप कपी या जो जो भी बोलते हैं ना, जो भी फियर का जो सिम्टम्स है, रोंगटे खड़े हो जाना, डर जाना, पसीना आ जाना या घबरा जाना, धड़कन बढ़ जाना, तो जितने भी सिम्टम्स हैं आपके फियर के, इनको नोट कर लो जो आपको अक्सर आते हैं। और ये कोई भी आ जाए तो हमेशा बोलो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, अनकंडीशनल लव, और मेरे को हर हाल में अनकंडीशनल लव लेना है। ठीक है, जो भी है आओ। अगर ये अवेयरनेस आ गई आपके अंदर उसी वक्त, बस इतना सा काम करना है, और ये इवेंट होने के पहले ही आपको मालूम पड़ जाएगा। और अगर आप ये कर पाए, उस वाइब्रेशन में आ गए, तो वो जो इवेंट हो रही है ना, सिर्फ शांत रहिए, इसी वाइब्रेशन में बने रहिए। फिर आप देखोगे इवेंट आई भी और चली भी गई, और आप इस समय बिल्कुल अनकंडीशनल लव, न्यूट्रल अवस्था में हो यहाँ। अगर आपने इस टेक्निक को यूज कर लिया अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली, तो मैं बता रहा हूं आपकी जिंदगी के आधे फियर पहले शॉट में ही आप हटा दोगे। हो सकता है कुछ ऐसे फियर है जो बहुत ज्यादा डेप्थ में आपके सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा उससे रिलेटेड, उस तरह की लो वाइब्रेशन एनर्जी हो। तो आप मेडिटेशन के थ्रू अगर आपको मालूम पड़ता है, तो उसकी एनर्जी को सबकॉन्शियसली, उन एनर्जी को क्लीन करो, मेडिटेशन में विजुलाइज करो, वो हो रहा है, फिर आप बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, अपने आप को मेंटली ट्रेन करो। तो आप देखोगे उन इवेंट्स में भी अगर वो फेस कर रहे हो आप, तो आपको फियर नहीं आएगा। तो फियर कम होता जाएगा। फिर वो जब वापस से आपको वो इवेंट होती है, फिर आपको सिग्नल आएगा, वो सिग्नल वैसा नहीं रहेगा पहले जैसा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी एनर्जी क्लीन हो चुकी है। लाइट लैंग्वेज भी एक होती है, वहां पे भी आप, अगर आपको लग रहा है फियर वाली मेरे को जीवन में इवेंट है, उसको दिमाग में रख के प्लीज वो फियर वाली एनर्जी को हटा दो। वो आपके स्पाउस से हो सकता है, आपके किसी बॉस से हो सकता है, या किसी इनलाज से, या मदर फादर पेरेंट्स, किसी से भी हो सकता है, वो नेबर से हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट से हो सकता है। तो पहले ही आप मेडिटेशन में या लाइट लैंग्वेज ऑफ फियर इंटेंशन में रखो, ये फियर हटाने की एनर्जी इस पर्टिकुलर एरिया के लिए है। आप देखोगे एनर्जी इतनी कम हो गई, और वो जब आपको सिग्नल आता है, उस समय आपको सिर्फ मंत्र बोलना है कि मेरे को लव बने रहना है,
मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, अनकंडीशनल लव, और मुझे हर सिचुएशन में अनकंडीशनल लव बन के ही रहना है। अगर इस मेंटेलिटी के साथ, क्योंकि फियर ऐसा नहीं कि हर पल पॉपअप होगा या आपकी जिंदगी में आएगा, हर दिन भी नहीं होता है, आप प्रोसेस करते हो हर दिन। तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि उनके कोई फैमिली मेंबर या बॉस 10 साल पहले कोई बात के लिए रोकते हैं, आज भी रुके हुए हैं। मेरे जैसे मैं मेरे हस्बैंड मुझे नौकरी नहीं करने देते हैं। बोला इसलिए मैं नौकरी नहीं करती। फिर उनको बोलते हैं, फिर वो स्टोरी में सुना भी देते हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं अच्छा होता है तू नौकरी करे तो और ज्यादा अच्छा है, वो नहीं सुनेंगे। उस बात को 10 साल से पकड़ के वही स्टोरी रिपीट कर करके इतनी एनर्जी डेंस कर देते हैं। और वो जब कहते हैं कि तुम नौकरी कर सकती हो, उसको वो बिल्कुल सबकॉन्शियसली अंदर जाने ही नहीं देते हैं। फिर वहां पे आप डाउट करते हो, नहीं वो तो ऐसे ही कह रहे, तुम्हारे सामने कह रहे हैं। तब उनको झुटलाते रहते हो, मतलब उस पर डाउट करते रहते हो। उस एनर्जी को आप उसको ओवरराइड करने ही नहीं देते हो पूरी जिंदगी, और कहते हो 10 साल पहले मना किया था। अरे 10 साल पहले मना किया था। हर पल जिंदगी चेंज हो रही है, हर पल आपकी बॉडी चेंज हो रही है, हर पल अर्थ चेंज हो रही है, आपकी वाइब्रेशन के साथ आसपास के लोग चेंज हो रहे हैं। फिर पुराने लोगों को, उस वर्जन को क्यों रिटेन करके रखा है? क्यों शिफ्ट होना है वापस से उस वाइब्रेशन में? क्योंकि लाइफ पास तो होता ही नहीं है। अगर एक आदमी ने 10 साल पहले किसी चीज के लिए मना कर दिया था, वो 10 साल पहले के है ना, तो वो बॉडी जो आपके सामने, वो भी वो बंदा नहीं है अभी। तो शक्ल मैच होती है, आपको पता है वो है, क्योंकि आपकी एक मेमोरी साथ में चल रही है। लेकिन असल में ना तो वो बंदा है, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी तो बंदा भी चेंज हो गया। और आपने सोच लिया कि इसने मना किया था, इस बार भी मना किया था, आप ऑलरेडी नीचे आ गए, तो वो नीचे वाला वर्जन एग्जैक्ट वो तो नहीं होगा, पर उससे मिलता जुलता आप अट्रैक्ट करोगे। एग्जैक्ट पर्सन तो कभी भी रिपीट नहीं होगा। क्योंकि 1 बिलियन टाइम पर सेकंड से आप शिफ्ट करते हो रियलिटी। अब आप बताओ, एक रियलिटी को लेके बैठ गए, उसके 19 20 चारों तरफ इर्द गिर्द ऊपर नीचे की वाइब्रेशन को एक्सप्लोर जिंदगी भर कर रहे हो, माइंड में फोकस दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, रिक्रिएट कर रहे हो। क्यों? फियर आते ही बोलो अनकंडीशनल हूँ, एक दो बार करो, ब्रेन को विश्वास हो जाएगा कि यस, सिचुएशन चेंज हो गई है, फिनिश। आपकी वाइब्रेशन अनलॉक हो गई है, अब बढ़ गई है, अब वो चीज होगी, आपके एयरसेल हटा देंगे उन चीजों को आपकी लाइफ से, वो रिपीट नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा आप जो भी करोगे, बाकी के रिपीट करोगे, लोगों को बताओगे, पता है मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ये किया था, इसलिए मैं नहीं बात कर सकती, उनसे नहीं बोल सकती, ये तो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। आप वो रिटेन कर रहे हो सारे कैरेक्टर्स, हटा दो ना। आप खुद को चेंज कर लो, आप खुद की वाइब्रेशन चेंज कर लो। सब लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करता हूँ, करती हूँ, खत्म बात। और वो सामने आए तब भी यही समझो कि यस, ये तो वही प्यार ही करते हैं। और अगर वो बोलेंगे, आप सोचोगे वो प्यार करते हैं और वो कुछ अलग रिएक्ट करेंगे, पता ही क्या होगा, आपके एयरसेल उनको आपसे दूर कर देंगे। क्योंकि आपने तो उनको दिखा दिया प्यार करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं मैं नफरत करता हूँ। तो ये तो दोनों ही अलग अलग रियलिटी का हो गया ना। तो पहले उनको न्यूट्रल करेंगे, और फिर वो आपकी रियलिटी से गायब हो जाएंगे। और अगर उन्होंने कह दिया यस मैं भी प्यार करता हूँ, तो फिर उनके साथ आपका और आगे का जो है सफर जारी रहता है। कब से हमारी जिंदगी में हमने रिलेशन को अटकाए रखे है, लोगों को अटकाए रखा है। और क्योंकि हम लो वाइब्रेशन में रहे, तो वो जो आपके जो दोस्त थे जो हाई वाइब्रेशन में आपकी वेट कर रहे हैं, वो अभी भी वेट ही कर रहे हैं आपको। अगर आपकी कोई साइकिक पावर है, या आपके अंदर कोई भी आर्ट फॉर्म है, अगर आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो और इन सब चीजों में लूप में उलझे जा रहे हैं आप, तो फिर कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ आप गलत कर रहे हैं। गलत तो होता नहीं है, पर कहीं ना कहीं उनसे आप मैच नहीं कर। वो अभी भी रिसीविंग एंड में बैठे हुए हैं,
जैसे होते हैं ना, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे कब आप आए और हमें ज्ञान दे और हम आगे बढ़े, क्या है ये? तो आप उस वाइब्रेशन में आ जाइए जल्दी, ताकि जो लोग आपका वेट कर रहे हैं अपने वाइब्रेशन में, अपनी सोल फैमिली में, हाई वाइब्रेशन में, वहां पर आप जो भी आपको काम करना है और आगे बढ़ा सके, तो ये एक्सपीरियंस से तो निकल जाइए। तो ऐसा मान लीजिए कि ये एक पहले सलाद है, फिर ये, फिर स्वीट से, फिर और महंगी स्वीट से, फिर और महंगी स्वीट से, ये ऐसे हाई वाइब्रेशन बढ़ती जाती है। तो आप तो टेबल में 2 आइटम खाने में बिजी हो गए, 5 आइटम में पूरी जिंदगी निकाल दे रहे हो, पूरा खाना खत्म कर दे रहे हो। तो ये करो ना, ये डन हो गया, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए हटाओ, अब मेरे यहाँ से काउंटर पे जाना है, उस पे जाना है। तो ये वाइब्रेशन पे, आप हाई वाइब्रेशन पे पहुंचने का टारगेट करो। तो उसके पहले आपको ये जो पुराना है ना, ये छोड़ना पड़ेगा। इससे आपको एनर्जी, मतलब इन लेसन्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, एस्केप तो नहीं कर सकते आप। क्योंकि अगर आपने प्रॉमिस किया है कि ये बिलीफ सिस्टम मुझे इस तरीके से एक्सपीरियंस करना है, तो वो तो आपको करना है, वो तो कोई भी नहीं एस्केप कर सकता, आपकी सोल भी नहीं करने देगी। इसलिए बेटर है, जब वाइब्रेशन दे रही है सोल, आपकी मदद कर रही है, आपको फियर दे रही है, तुरंत बोलो यस, अनकंडीशनल लो बनना है, एक्शन लो। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। देखो, फिजिकल रियलिटी में है ना, तो फिजिकल रियलिटी, फिजिकल एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है? फिजिकल रियलिटी में रह करके और आप अपनी जो स्पिरिट फॉर्म है, आत्मा की फॉर्म को पा लेना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। फिजिकल रियलिटी में काम करते हुए, उठते बैठते, हर जगह उसी आनंद में घूमना, पूरी दुनिया को वही बताना जो आप हो, ना कि फेक। फियर के साथ जी रहे हो वो भी फेक है, ईगो में जी रहे हो वो भी फेक है, अपने नाम की आइडेंटिटी लेके घूम रहे हो वो भी फेक है। तो रियल क्या है? अनकंडीशनल लव बन के, जॉय बनकर, पीस बनकर, लव बन के, सबको वही कंफर्ट आ रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। अगर आप वो फॉर्म में रिटेन कर पाते हो अपने आप को पूरे टाइम, आपको अगर कोई बुराई भी कर रहा होता है ना, तो आपके दिल में उसके प्रति प्यार ही रहता है, तो भी प्यार रहता है, उस फॉर्म में आ जाना। कोई कहता है आप ऐसे, और आप सुन रहे हो, बट आई लव यू, खत्म। और दिल से, आपने ये क्या किया, बट स्टिल आई लव यू। सामने वाला परेशान हो जाएगा, क्या बोलूं मैं इसको। अगर आप वैसे भी साइकोलॉजिकल भी अगर आप देखोगे, वो खुद परेशान हो जाएगा, इसको क्या बोलूं, ये तो हर बात में आई लव यू बोल रहा है या बोल रही है। सुन लो, देखो कि मैं अभी जो मेरा वर्जन है वो ये है या नहीं है। सॉरी, अगर मेरा वर्जन ये नहीं है, आई लव यू, आगे बढ़ जाओ। और हाँ, शायद ये सही बोल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो मेरे को यहाँ सीखना है, सीखो, आई लव यू बोलो, वो ले लो पहले वहां से, क्यों रिपीट करना है वापस से उसको। मालूम पड़ गया ना एक बार, खत्म। बिलीफ के ऊपर काम करना शुरू कर दो वहीं से। और फिर देखो, हायर सेल्फ टेस्ट भेजो, और देख लो टेस्ट में, और टेस्ट में आईज ओपन रखो। आप तो सोचोगे कि मेरा ही, मेरे ब्रदर या सिस्टर या किसी एक रिलेटिव के साथ है, टेस्ट किसी के भी साथ आ सकता है, क्योंकि हायर सेल्फ के लिए तो सब वननेस में है। तो हो सकता है सेम चीज जो आप सोचो, इस बार मैं अपने भाई के साथ आई लव यू बोलूंगी या ऐसा बोलूंगी या बोलूंगा, हो सकता है वो फिर कोई आपके अंडर में काम करने वालों के साथ में वो टेस्ट रिपीट करवा दें। क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए मुझे चेंज होना है, ड्युअलिटी में नहीं रहना है, सेपरेट नहीं करना है सब लोगों को। अगर चेंज हो एक के लिए, तो सबके लिए। वरना यहाँ तो टेस्ट नहीं आएगा ज्यादा, टेस्ट दूसरी जगह ज्यादा आएंगे फिर।
तो हर जगह आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सिग्नल आता है इमीडिएटली अटैक करो। यस, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है या नहीं है? यस, पूछिए। सर क्वेश्चन नहीं है, बस ग्रेटिट्यूड में आपको थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू बोलना है, क्योंकि अमेजिंग आपने जितनी बातें बोली मेरे हार्ट तक का बहुत, आई मीन कंटिन्यू आंखों से पानी बह रहा था भैया। थैंक यू सो मच ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। चलो तो मिलते हैं कल वापस से मेडिटेशन के लिए। गुड नाइट टू एवरीवन, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।